हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं थर्सडे। कल एक्सपायरी भी है तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए सीधा चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए मार्केट ना कुछ टाइम से मैं आपको पहले डेली चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में पिछले 7 डेज में, लास्ट 7 डेज में निफ्टी कोशिश कर रही है कि अपने लोअर लेवल से पुश करने की कि ऊपर की तरफ मार्केट जाए, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है 23,000 और 23,100 के पास कि वहाँ पर आकर फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जा रही है। अब देखना क्या है, देखना ये होगा कि कल के दिन इस लेवल के ऊपर मार्केट जा पाती है या नहीं जा पाती है, दैट इज 23,050। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाए, दैट इज 23,225 तक। यही चीज़ आप आइए एक बार चार्ट पर भी देखते हैं कि ये है 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पर हमें क्या नज़र आ रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पर भी देखिए कुछ टाइम से मार्केट ना इसी जोन में ट्रेड कर रही है। अपर जो लिमिट है इसका वो है 23,000 और लोअर लिमिट्स जो है आपके पास वो है 23,780। इसी बीच में मार्केट बार 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 ट्रेड करे जा रही है। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल थर्सडे 20 फरवरी को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। देखिए ये जो है आपके पास, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज 22,950 और लोअर पोर्शन में 23,910। इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज द नो ट्रेडिंग जोन। और हमारा जो पहला ट्रेड होगा, अगर प्राइस 22,950 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो ही हमारा पहला ट्रेड बनेगा, जिसमें पहला टारगेट होगा हमारे पास अपसाइड में 23,000 का, सेकंड टारगेट होगा हमारे पास 23,050 और नेक्स्ट जो मेन टारगेट है वो है हमारे पास 23,100 का। देखिएगा अगर प्राइस इस जोन में खुलता है तो वेट करिएगा, हो सकता है प्राइस नीचे आए और इस जोन पर आकर रुक जाए या फिर यहाँ से बाउंस आकर वापस यहाँ पर हिट करे। तो पहले जहाँ पर फर्स्ट जो 15 मिनट्स होगा उसमें जाने दीजिए जहाँ पर प्राइस जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो वो फिर नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, और अगर प्राइस यहाँ पर कहीं बीच में खुलता है तो भी उसको पहले नीचे जाता है तो भी जाने दीजिए और ऊपर जाता है तो भी जाने दीजिए। ऊपर आता है तो यहाँ से हो सकता है रिट्रेस लेकर वापस नीचे चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे यहाँ पर गैप डाउन में खुले और एकदम से यहाँ पर 780 के आसपास रीटेस्ट करने के लिए आए। अगर 780 के आसपास रीटेस्ट करने के लिए आता है तो वहां आप बाय करिएगा और आपका पहला टारगेट होगा 22,850, सेकंड टारगेट आपके पास आएगा 22,920। अपसाइड में अगर नीचे से प्राइस इस जोन में खुलकर ऊपर की तरफ चलता है तो भी आप इस कैंडल के बाद ही बाय करेंगे, दैट इज 22,920 के बाद ही आप कोई फ्रेश एंट्री लेंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कल। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यही चीज़ें हमें ऑप्शन डाटा से भी नज़र आती हैं। आइए एक बार ऑप्शन डाटा को चेक करते हैं। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। देखिए 22,800 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है, जिसमें 73 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और रेजिस्टेंस जो हमारे पास बना हुआ है वो 23,000 पर फर्स्ट है और मेन जो बना है वो 23,100 पर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अगर प्राइस थोड़ी देर के लिए भी 23,100 पर रुक गया तो वहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर वो 22,225 की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। देखिए 23,100 पर ये जो जोन है ना आपके पास 23,130 तक का, यहाँ पर अगर आप प्राइस यहाँ पर बाइंग पोजीशन में आपके पास कोई पोजीशन है तो यहाँ पर आकर आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर करने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है प्राइस यहाँ पर आए और फिर वहाँ से रिवर्सल नीचे की तरफ देना शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में प्रेशर है तो अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये एक रीज़न ये भी है कि निफ्टी ना एक सपोर्ट बनाने लगा है नीचे की तरफ। 22,800 के पास ना निफ्टी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये सपोर्ट अगर सस्टेन होगा तो फिर ये ऊपर की रैली बननी शुरू हो जाएगी। तो एक बार के लिए बस ये हमारे पास एक हार्डल है, दैट इज 23,130 का। अगर ये क्रॉस होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे 22,225 के कल की डेट के लिए। और कल एक्सपायरी भी है, ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर ये भी टूटा 23,000
225 भी टूटा तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे एक अपसाइड की रैली जो इसको 23,350 तक भी लेके जा सकती है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए इस 15 मिनट्स के चार्ट से पहले आइए एक बार ये देखिए, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट पर देखिए कल जो एक इनसाइड कैंडल बार बनी थी, आज उसका ब्रेकआउट दिया, कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिसमें निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने जो हमें मूव दिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स का अपने लोअर लेवल से अपसाइड की तरफ ही निकल कर आई है। और ठीक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपसे कल भी कह रहा था, लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बोला था कि 49,500 तक ये पूरी कोशिश कर सकता है जाने की, तो वही हुआ। देखिए 49,500 पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब ये रुक जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कैंडल बनी है इसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि 50,000 के लेवल की तरफ मूव करता नज़र आ सकता है कल या फिर थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। इस 15 मिनट्स के चार्ट में जो हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन निकल कर आता है वो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन में आप अवॉइड करिएगा, ट्रेड लेने से बचें। अगर प्राइस आपके पास इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही आप पहले अपनी अपसाइड की ट्रेड लेंगे, जो आपके पास आएगा 49,630। अगर प्राइस 49,630 के ऊपर निकलता है तो ही आप पहली ट्रेड लेंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 49,800। सेकेंड टारगेट आपके पास आएगा 49,980। और अगर 49,980 के आसपास थोड़ी देर के लिए रुक गया तो समझ लीजिएगा फिर 50,200 और 50,350 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं कल के सेशन में। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी बनेगी अगर प्राइस आपका 49,500 के नीचे आता है, तो ही आप डाउन साइड की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 49,350। सेकंड टारगेट हमारे पास आएगा 49,220। देखिए 200 पर अब एक सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है, तो अगर ये लेवल टूटा तो फिर सीधा 49,000 पर ही आकर रुकेगा। तो अगर 49,000 के आसपास आपको ये मिलता है कल के डेट में, या 49,000 के नीचे आपको मिलता है, तो वहां पर फिर एक, मैंने कहा ना निफ्टी में भी अपने लोअर जोन पर बाइंग आ रही है और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है। स्टॉक्स में भी एक तरह से जो रैली चल रही है, आज भी आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर्स में जिस तरह से आज रैली आई है, तो एक इंडिकेशन है ये कि कल के दिन भी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगर 49,000 पे मार्केट आपको कल की डेट में प्राइस नज़र आए तो एक बाइंग जोन है आपका, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने से बचें। यहाँ पर या तो आप वेट करें, अदरवाइज यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। आइए अब एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि हमसे बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या कहता है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। यहाँ पर भी हमें ना यही चीज़ नज़र आती है। अगर आप देखेंगे तो 49,000 बहुत अच्छा सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है, जिसमें 16 लाख के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इतना इजी नहीं होगा अब इसके नीचे जाना। अप साइड की अगर हम बात करें तो 49,500 इज़ अ क्रूशियल लेवल। ये जिस तरफ भी लेवल टूटेगा उसी तरफ का एक हमें मूव मिल सकता है 200 से लेकर 300 पॉइंट्स के आसपास का। हमारे पास अगर ये 49,570 के ऊपर थोड़ी देर के लिए प्राइस होल्ड कर लेता है, 630 के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो ये प्राइस देखिएगा पहला जो रेजिस्टेंस है इसके पास, जिसमें 12,37,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, उसकी तरफ जाने के लिए अप्रोच कर सकता है। और अगर ये अप्रोच करेगा तो फिर ध्यान रखिएगा 50,000 और 50,200 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे वहाँ तक आने के लिए। तो ये था हमारा डेली एनालिसिस, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैसी चाल हो सकती है, कहाँ पर आपको ट्रेड मिल सकते हैं और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।